बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर पर। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसकी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किडनी का हमारे जिस्म में क्या फंक्शन है। किडनी हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारे जिस्म से फासिद मादे यूरिया और यूरिक एसिड को खारिज करते हैं। ये हमारे जिस्म में नमकियात और पानी के लेवल को एक तवाज़न के साथ रखते हैं। जब गुर्दों को खून की सही मिकदार ना पहुँचे तो ये फेल होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे जिस्म में सूजन आ जाती है और आगे जाकर गुर्दे अपना काम करना छोड़ जाते हैं। व्यूअर्स, अभी जानते हैं कि किडनी फेलियर की क्या वजूहात हैं। हम रोज़मर्रा में अपने खाने पीने में ऐसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे गुर्दों पर प्रेशर बढ़ता है और हमारे गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक लंबे अरसे से बीपी और शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं तो इस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है और आप पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या आप ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स की मिकदार ज़्यादा है तो इस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पीने का साफ पानी मुयसर नहीं तो आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप नॉन वेज फूड यानी गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। जब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होंगे तो आपको पेशाब रूटीन से कम और जलन के साथ आएगा। आपको डार्क कलर का या फिर बिल्कुल सफ़ेद कलर का पेशाब आएगा। आपके पेशाब से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। आपको पेशाब में एल्बुमिन आएगी। आपको अक्सर हाथों, पाँव, चेहरे और आंखों पर सूजन आ जाएगी। आप अपने अंदर सांस की तंगी महसूस करेंगे। आपका सांस फूला फूला रहेगा। आपके मुंह का जायका कड़वा रहेगा। आपको अक्सर मतली और उल्टी की सी कैफियत रहेगी। आपका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। आपको भूख कम लगेगी। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। आपको लोअर बैक पेन रहेगा जो आगे पेट की तरफ आएगा। अगर गुर्दों में इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पहले वो फैलते हैं, फिर पेशाब में खून और पीप आना शुरू हो जाती है, फिर एल्बुमिन आती है, फिर गुर्दे सिकुड़ने लगते हैं और गुर्दे की झिल्लियां उतरकर पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाती हैं और पेशाब की मिकदार कम होने लगती है। इससे आपको होशियार हो जाना चाहिए कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं। व्यूअर्स, जब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होंगे तो खून में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से ब्लड का आरएफटी, यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको अपने ब्लड में यूरिया क्रेटिनिन की मिकदार का पता चल सके कि वो रेंज में है कि नहीं, और साथ में अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए। व्यूअर्स, अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है काली नाइट्रिकम 30। अगर आपके जिस्म पर अचानक सूजन आ गई है और वो गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से है या दिल की कमज़ोरी की वजह से, अगर आपको पेशाब रूटीन से कम आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, आपके खून में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार बढ़ रही है तो काली नाइट्रिकम इसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है यूरिया 30। ये किडनी फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है। ये यूरिया और क्रेटिनिन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करती है और जिस्म में सूजन को ख़त्म करती है। अगर किडनी में सिस्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करती है। व्यूअर्स, इसके 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, जो तीसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है मदर टिंचर कम्बिनेशन, जिसमें 2 मदर टिंचर कम्बिनेशन शामिल हैं, प्रेरा ब्राइवा क्यू और बर्बेरियस वल्गेरियस क्यू। अगर गुर्दे में पथरी की वजह से जिस्म में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसके लिए ये इंतहाई इफेक्टिव कम्बिनेशन है। ये ना सिर्फ गुर्दों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है बल्कि पथरी को भी रेजा रेजा करके खारिज कर देता है। ये यूरिया और क्रेटिनिन लेवल को नॉर्मल करती है और जिस्म से सूजन को ख़त्म करती है। इसके 10-10 कतरे दिन में 2 दफ़ा आपने 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, जो चौथी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है एल्सीरन 7X मदर टिंचर। ये गुर्दों के लिए इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। ये यूरिया और क्रेटिनिन लेवल को नॉर्मल सतह पर लेकर आती है और गुर्दों के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। इसके आपने 10-10 कतरे दिन में 2 दफ़ा 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं कम से कम इनका आपने 3 माह इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह इससे
آپ کے گردے دوبارہ فنکشنل ہو جائیں گے، اور اگر گردے ڈائلسس پر ہیں تو ڈائلسس کا ڈیوریشن بڑھ جائے گا اور آہستہ آہستہ گردے نارمل ہو جائیں گے اور ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے اور میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے۔ ویورز، آپ اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔